नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोट एक्स आपको गिवन है, माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स गिवन है, और हमें क्या लेके आना है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स बनाना है। तो हमने कहा देखो भाई सॉल्यूशन में हम एलएचएस पार्ट को लेके आते हैं। एलएचएस विल बी, या टेकिंग एलएचएस लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कोट एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे कोई आइडेंटिटी है क्या? सर साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बट उससे तो कुछ होने वाला नहीं है, नीचे कोट एक्स है, तो हमें सबको किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन कोस में। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो न्यूमरेटर में है, डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्या ये बात समझ में आई है? ठीक है। माइनस कोस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में आप लिखोगे 1 प्लस टेन एक्स को क्या लिखोगे, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। बच्चा इतनी बात तो पता होगी ना कि टेन एक्स साइन एक्स अपॉन कोस एक्स होता है। ठीक है। अब मैं इधर भी डिनोमिनेटर में एलसीएम लूंगा और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं। तो आप लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, देखो ये पूरे वाला है तो नीचे आ जाएगा आपके पास साइन एक्स, यहाँ पे बचेगा बच्चा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? एलसीएम लिया है हमने, कुछ नहीं किया, माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा कोस एक्स, और आप लिखेंगे कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स। एक ही बात है, अगर मैं इसको साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को? ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी दिक्कत कर लो तुम कि आगे आपने सर ऐसे कैसे लिख दिया। तो चलो यहाँ तक की बात तो समझ में आई। अब हम क्या करें सर, अब हम करें तो करें क्या? तो आपने कहा देखो कुछ नहीं करना सर, ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल करके। तो हमने कहा ठीक है, इसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दैट इज 1 माइनस, देखो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स। पॉसिबल है क्या? हाँ सर देखो, अगर ए अपॉन बी अपॉन सी लिखा हुआ होता है तो इसको हम सोल्व करते हैं ए इंटू सी अपॉन बी करके, नीचे वाले जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल करते हैं और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो बेसिक आइडिया था। ओके। सिमिलरली माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, इसको हम क्या लिखेंगे, इंटू करेंगे कोस एक्स अपॉन, मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, कोस एक्स प्लस साइन एक्स था, इसको मैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिख रहा हूँ। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। नाउ अब क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स हो जाएगा, डिवाइड में क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। सिमिलरली माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स को कोस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस क्यूब एक्स हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हैं सर तीनों का। तो मैंने कहा ले लो भाई, तीनों का एलसीएम क्या आएगा, इसके नीचे तो 1 लगा लो। तो आप लिखोगे ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो आया एलसीएम क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ओके। माइनस यहाँ पे साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डिवाइड करेंगे 1 आएगा, साइन क्यूब एक्स 1 से मल्टीप्लाई तो ये साइन क्यूब एक्स ही रहेगा, माइनस ये हो जाएगा कोस क्यूब एक्स। अब कुछ कर सकते हैं, मैंने कहा नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं जो भी करेंगे। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आया है साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स, और डिवाइड में क्या है भाई, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इतनी सारी बातें हैं। तो आपने कहा देखो सर, इसको तो डालो एक ब्रैकेट में, और इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लोगे ना तो साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स बचेगा। यही कर सकते हैं। तो मैंने कहा वेरी गुड, तुम समझदार हो गए अब तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और यहां से माइनस साइन कॉमन लिया तो क्या बचा, साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स, और डिवाइड में क्या आ गया बच्चा, डिवाइड में आ गया साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब यहाँ पे बस नॉनसेंस वाला काम नहीं करना है कि इससे इसको काट दो, क्योंकि ऊपर प्लस माइनस में तो कटेगा नहीं। आपने कहा ठीक है सर, आपकी बात मान ली हमने। तो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट को तो सेम रहने देते हैं, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। बट देखो सर, दूसरे ब्रैकेट के लिए आप हमें मना नहीं करोगे, हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, जो क्या होती है ए प्लस बी। मैंने पहले भी कहा था ये आइडेंटिटी याद करने की कोशिश करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बाहर प्लस है तो अंदर माइनस आएगा। तो इस बेसिस पे माइनस साइन है तो यहाँ पे बन जाएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स,
इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। क्या बात समझ में आई? ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है भाई आपके? हमारे डिनोमिनेटर में चल रहा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ओके, अब क्या करें? मैंने कहा देखो दोनों ब्रैकेट, दो टर्म है तुम्हारे पास, कहाँ है दो टर्म? मैंने कहा ये कंप्लीट एक टर्म है यहां से लेके यहां तक, और ये वाली एक टर्म है। इन दोनों में साइन एक्स प्लस कोस एक्स कॉमन आ रहा है, तो आपने कहा ओके, तो हमने साइन एक्स प्लस कोस एक्स कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में। तुम्हारे पास ब्रैकेट में क्या बचा होगा? यहाँ पे तो वन बचा माइनस, ये वाला तो बाहर चला गया। इस वाले ब्रैकेट में इन दोनों की जगह वन लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो वन माइनस ये बचा हमारे पास माइनस का साइन एक्स इंटू कोस एक्स। बट ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे माइनस, ये वाला माइनस है, फिर मैंने ब्रैकेट लगाया, क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट में बचा, ये तो बाहर चला गया ना, इस ब्रैकेट को सोल्व कर रहा हूँ, तो वन माइनस साइन एक्स इंटू कोस एक्स बचा है। ध्यान से देखना भाई साहब, यहाँ गलती मत कर देना, कभी ब्रैकेट लगाए बगैर लिख दो। और नीचे क्या चल रहा है? साइन एक्स प्लस कोस एक्स। आपको नहीं लग रहा अब काट देंगे हम, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में आ गए, तो अब काट दो। अब तुम्हारे पास बचा वन, अब ये जो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस वन प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और नीचे कुछ नहीं है, और यहाँ वन से वन कट गया, तो ये किसके इक्वल आ गया भाई साहब? साइन एक्स इंटू कोस एक्स के। क्या यही हमें लाना था? यस सर, आरएचएस में ये लाना था, तो हम लिखेंगे सो एलएचएस इक्वल है आरएचएस के, और क्वेश्चन हो गया हैंस प्रूव्ड। ओके, क्लियर था? कोई दिक्कत नहीं थी? क्यों किया? रीजन मैंने तुम्हें बताता रहा हूँ साथ साथ में। देखो सीखना पड़ेगा भाई साहब, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और देखो वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर जाया करो, बिना कमेंट करे किए मत जाया करो। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। वन अपॉन सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। क्या लेके आना है? वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, मैंने कहा ऑब्वियसली बड़ा क्वेश्चन है, तो आराम से सीखेंगे, जल्दीबाजी कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा देखो सॉल्यूशन में हम एलएचएस पार्ट को लेंगे, क्योंकि एलएचएस बड़ा है, तो एलएचएस को मैं लिखता हूँ, ध्यान से गलती नहीं हो जाए। वन अपॉन सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ब्रैकेट ये वाला गलत लगा दिया, फिर प्लस वन अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। क्या कर सकते हैं? अब बोलो देखो, जो सेक स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स में कोई आइडेंटिटी तो होती नहीं है, क्यों ना हम सेक को कोस बना ले और इधर कोसेक को साइन बना ले। तो मैंने कहा वेरी गुड, सोचने लग गए तुम लोग। तो वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं मैं, किसको? सेक स्क्वायर एक्स को, माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, प्लस यहाँ पे वन अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स को वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ओके ठीक है, क्योंकि कोसेक एक्स होता है वन अपॉन साइन एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, और इनटू में क्या चल रहा है भाई साहब? इनटू में चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, तो आप लिखोगे ऊपर तो वन है, पर डिनोमिनेटर में क्या हुआ? जब हमने कोस स्क्वायर एक्स एलसीएम लिया, तो ये हो गया वन माइनस कोस की पावर 4x, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी जब हमने ऊपर तो वन है, बट डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स, तो आया एलसीएम, और यहाँ पे हो गया वन माइनस साइन की पावर 4x, ठीक है। और ये जो कंप्लीट ब्रैकेट है ना, ये कंप्लीट टर्म है, ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है। अब एक बच्चा बोला कि सर एक काम करते हैं ना, यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो ये कोस स्क्वायर एक्स तो ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने कहा वेरी गुड, तो मैं अगली स्लाइड पे लिखता हूँ क्या आएगा। देखो यहाँ पे आएगा कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय वन माइनस कोस की पावर 4x, ठीक है, और सेकंड वाले में क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा, तो नीचे आएगा वन माइनस साइन की पावर 4x, तो इसमें आएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो ऊपर आ गया, और नीचे आ गया वन माइनस साइन की पावर 4x। इनटू में क्या चल रहा है? इनटू में चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब यहां से सोचना अलग हो सकता है किसी बच्चे का, कैसे? ध्यान से सुनना। वो क्या करेगा, ये ध्यान से देखना, आराम से बता रहा हूँ, वन माइनस कोस की पावर 4x है, इसको समझा रहा हूँ, तो इसको साथ साथ में समझते चलना।
इसको उसने लिखा 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो इसने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स ए प्लस बी, और ए माइनस बी के अकॉर्डिंग 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, है ना। तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर आ गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। कोई गलत नहीं किया उसने। सिमिलरली इसको भी ऐसे ही किया। बट अगर जब मैं ऐसा करते हैं ना तब भी क्वेश्चन सोल्व होता है, या फिर अभी अभी तुम इसका एलसीएम ले लो तब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ हो जाएगा, टेंशन मत लो। पक्का? मैंने कहा पक्का। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट एलसीएम लेता हूँ, ठीक है ना। लास्ट में लगाएंगे, ये आइडेंटिटी लगाएंगे बट लास्ट में लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे और कैप लगाएंगे, ध्यान से सुनना। ये एक रीजन है मेरे पास, क्योंकि जब आप ये बिना एलसीएम लिए करोगे ना डायरेक्ट, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पे अपने को ज्यादा सोचना पड़ेगा, और वो ज्यादा सोचना नहीं चाहते हम, वो ज्यादा सोचना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा ठीक है बच्चा, आपने मान ली मेरी बात कि सर आप जो कह रहे हो वो सही कह रहे हो। तो मैंने कहा इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस कोस की पावर 4x इंटू 1 माइनस साइन की पावर 4x। देखो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अगर तुम्हारी इच्छा है ना, अगर गहन इच्छा है तो तुम करके देख लेना, और तुम्हें कहीं पे प्रॉब्लम आई तो मुझसे पूछ लेना। तो न्यूमरेटर में आया देखो 1 माइनस कोस की पावर 4x का डिवाइड करूंगा 1 माइनस साइन की पावर 4x बचेगा, जो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 माइनस साइन 4x प्लस इधर साइन स्क्वायर एक्स तो न्यूमरेटर में है, तो मल्टीप्लाई में होने कौन आएगा, देखो 1 माइनस साइन की पावर 4x का डिवाइड करूंगा तो 1 माइनस कोस की पावर 4x आएगा। ओके। और मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है भाई, इनके इनके मल्टीप्लाई में चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर है सबको? ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन की पावर 4x इंटू कोस स्क्वायर एक्स। इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, बाहर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस साइन की पावर 2x माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस की पावर 4x। और डिवाइड में जो महाराज अपने चल रहे हैं इसको हम सोल्व करेंगे। मैं इसमें a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहा हूँ, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हारे को समझ में आ रहा है क्यों लिख रहा हूँ ऐसा। सिमिलरली 1 माइनस साइन की पावर 4x है, इसको लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन की पावर 2x इंटू 1 प्लस साइन की पावर 2x। जो अभी मैंने ग्रीन कलर से लिख के दिखाया था वही सेम प्रोसेस लगा रहा हूँ बच्चा इसमें डिनोमिनेटर में। और यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब तुम्हारी परमिशन हो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे एक साइन स्क्वायर एक्स है, उससे ये मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इसको मैं कोस स्क्वायर एक्स लिखूंगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अरे आप कितनी स्लाइडें मैं चेंज करूंगा ना, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट अपना रहा हूँ थोड़ा सा। ऊपर मैंने क्या किया, ये जो कोस स्क्वायर एक्स है और ये साइन स्क्वायर एक्स है दोनों प्लस में है, इनको एक जगह लिख लिया। तो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखा। बचे मेरे पास क्या, माइनस का साइन की पावर 4x कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या बचा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस की पावर 4x। और डिवाइड में क्या बचा है, ध्यान से देखना। अब मेरे पास बचा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? देखो बच्चा, इसकी जगह तो मैं 1 लिख सकता हूँ, लिख सकते हो। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में से साइन स्क्वायर कॉमन आएगा और कोस स्क्वायर कॉमन आएगा और माइनस साइन कॉमन आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे लिख देता हूँ। मैं आगे वाली स्लाइड में लिखता हूँ 1 माइनस साइन की पावर कितनी भाई, पहले वाली टर्म में देख लेता हूँ मैं एक बार। साइन की पावर 4 है, तो साइन की पावर 4x इंटू कोस की पावर 2x है, और दूसरे वाले में साइन की पावर तो है 2x और कोस की पावर भी है 4x। और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, डिनोमिनेटर में प्लस वाले चल रहे हैं, तो 1 प्लस कोस की पावर 2x चल रहा है और 1 प्लस साइन की पावर 2x चल रहा है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है बच्चा? आराम से समझा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं कर रहा मैं। तो मैं न्यूमरेटर में क्या कर रहा हूँ, देखो माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, और छोटी पावर जितनी कम पावर होती है ना वो एलसीएम लेते हैं या कॉमन लेते हैं, वही लेते हैं हम। तो इन दोनों में कम पावर वाला कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर लेंगे तो प्लस कोस स्क्वायर एक्स। क्या बात समझ में आई? क्या आई? डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और तो क्या करेंगे। तो 1 को मैं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है।
फिर कोस स्क्वायर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का कोस स्क्वायर एक्स आया। फिर मैंने कोस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स आया। यहाँ तक भी ठीक है। बचा इस ब्रैकेट को 1 लिख सकता हूँ मैं, लिख सकते हो तो मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में क्या करूंगा मैं, देखो डिनोमिनेटर में ये तो 1 है ही, और ये दोनों देखो क्या बन गए, वापस से 1 बन गए, तो नीचे आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऊपर तो सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो RHS था उसमें मैच कर रहा है ऊपर वाला, तो हमने कहा क्यों चेंज करें भाई इसको। ठीक है, आपने कहा ओके सर। डिवाइड में देखो 1+1 2 लिख सकता हूँ, प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स आ गया। ओके, दैट इज अवर RHS। देखो बच्चा, बड़े प्यार से आराम से मैंने तुम्हें हर एक स्टेप समझाई है, रीजन भी बताया है। बेटा अगर तुम डायरेक्ट एलसीएम लेते ना, मैं फिर कह रहा हूँ डायरेक्ट अगर एलसीएम लेते, या फिर उस हमने यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम लिया था, ध्यान से सुनना, एक एक स्टेप और बता देता हूँ। हमने बच्चा यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट एलसीएम लिया था, है ना। अगर मैं डायरेक्ट एलसीएम ना लेके इस तरीके से लिख के एलसीएम लेता तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता, और वो क्वेश्चन बड़ा हो जाता वहां पे हमें a+b का होल स्क्वायर करने के लिए कुछ करना पड़ता, है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो वो प्रोसेस में मैं नहीं गया, मैंने कहा पहले मैं एलसीएम लूंगा, कुछ कट जाएगा, है ना, और फिर मेरा आंसर थोड़ा इजी हो जाएगा, बस इसके लिए मैंने ऐसा किया है। तुम चाहो तो पहले इनको कन्वर्ट कर लो, इसको और इसको कन्वर्ट कर लो, a+b a-b और a+b a-b के अकॉर्डिंग, फिर एलसीएम ले लो, तो क्वेश्चन हो जाएगा, गलत नहीं होगा, हो जाएगा बट लेंदी जाएगा। क्लियर है क्या सबको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1+tan अल्फा इंटू टेन बीटा होल स्क्वायर प्लस टेन अल्फा माइनस टेन बीटा होल स्क्वायर लाना है क्या, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर बीटा। अब देखो डायरेक्ट तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, एक काम जरूर कर सकते हैं हम डायरेक्ट, अगर हम इसको 10 में ही रखें तो हम इसको 10 में ही रखेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, LHS क्या है, 1+tan अल्फा इंटू टेन बीटा होल स्क्वायर प्लस टेन अल्फा माइनस टेन बीटा होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा। अब देखो नॉर्मल सा है, एक बार आइडेंटिटी लगा लेते हैं। क्या, देखो सर यहाँ पे a है और ये पूरा b है, तो a+b का होल स्क्वायर है, यहाँ पे a है माइनस b है होल स्क्वायर है। तो एक बार चाहूं तो मैं तुम्हारे लिए आइडेंटिटी लिख देता हूं कि सिंस a+b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है, एंड a-b होल स्क्वायर क्या होता है बच्चा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहाँ पे गलती कर देते हो कई बार, तो मुझे पता है a+b का होल स्क्वायर लिखना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख के निकल लेते हो, और या फिर माइनस दिख रहा है तो यहाँ पे माइनस लगाते हो, तो ये थोड़ा सा अपनी आदतें सुधारो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 ये 1 इंटू टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ए 2ab होता है ना, तो 2a तो 1 ही है तुम्हारा, तो b बचा, प्लस इसमें लगाएंगे तो a स्क्वायर मतलब टेन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस टेन बीटा का होल स्क्वायर माइनस, देखो मैंने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बाहर प्लस था तो अंदर वाली सारी टर्म जैसी हैं वैसी रहेंगी। अगर माइनस होता तो हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ता, तो आप लिखोगे 2 इंटू टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ये बात तो समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसको मैं अगर सोल्व करूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, 1 को तो 1 ही लिखूंगा, प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा का होल स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको तो आप ऐसा ही लिख सकते हैं, 2 इंटू टेन अल्फा इंटू टेन बीटा ही रहेगा, प्लस टेन अल्फा का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन बीटा का स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा माइनस 2 टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। कोई ज़्यादा कलाकारी नहीं की मैंने अभी तक, तो ये माइनस का 2 टेन अल्फा बीटा प्लस के 2 टेन अल्फा बीटा को काट देगा, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर बीटा। अब क्या करें, आपको एक आइडेंटिटी याद आई कि देखो सर ऐसा होता है कि टेन स्क्वायर थीटा में अगर हम +1 कर दें तो हम पहुंच जाते हैं सेक स्क्वायर थीटा के पास। तो उस बेसिस पे ये जो 1 है, चाहूं तो मैं टेन स्क्वायर अल्फा को दे सकता हूं, चाहूं तो मैं टेन स्क्वायर बीटा को भी दे सकता हूं। तो मैंने कहा ठीक है, एक को दे दो, काहे टेंशन ले रहे हो, किसी को भी दे दो, कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है, आपने कहा तो मैंने कहा ऐसा कर लेता हूँ, 1 प्लस
टेन स्क्वायर अल्फा एक जगह लिख लेता हूँ और सारे प्लस में है तो इसको ब्रैकेट लगा देता हूँ, प्लस मेरे पास बचा टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा प्लस का टेन स्क्वायर बीटा। अब क्या करूँगा, मतलब देखो इस वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा की जगह सेक स्क्वायर अल्फा लिख दो। मैंने कहा ओके, और यहाँ पे दो टर्म है, इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। तो मैंने कहा टेन स्क्वायर बीटा कॉमन आ रहा है, तो आपने कहा ले लो। तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा, अगर मैं टेन स्क्वायर बीटा कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा टेन स्क्वायर अल्फा और उधर बचेगा प्लस का वन। आपने कहा इसकी जगह भी कुछ लिख सकते हो आप। मैंने कहा क्या लिख सकता हूँ बताओ तो जल्दी से। तो आपने कहा इसकी जगह आप सेक स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो। क्या सब राजी खुशी? तो आपने कहा इनटू आ जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा इस आइडेंटिटी के बेसिस पे। अब आपने कहा दोनों में से सेक स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लो, इस टर्म में से और इस टर्म में से। मैंने कहा ले लिया, तो क्या बचा, वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा बचा। तो आपने कहा इस वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा की जगह आप लिख सकते हो क्या, सेक स्क्वायर अल्फा इंटू क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर बीटा। और क्या तुम्हारा यही RHS है, पहले अल्फा बाद में बीटा, आगे पीछे लिखा तो तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। दैट इज योर RHS। तो आप हैंस प्रूव वाला काम तो आप खुद कर लो कि सो LHS इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूव्ड। देखो कितना सुंदर सुंदर लिख के दिया है मैंने तुम्हें, है ना। तो कमेंट करके बता के जरूर जाना मेरे को। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। ऑब्वियसली क्वेश्चन तो लंबे लग रहे होंगे तुम्हारे को, है ना, वीडियो बड़ा लंबा लगता होगा। बट देखो बच्चा तुम्हारे लिए हर एक बात बता के जा रहा हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और एक प्यारा सा कमेंट करके बता के जरूर जाए मुझे, ठीक है ना। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे डिस्कस करते हैं। क्या कह रखा है, वन प्लस कोट एक्स प्लस टेन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड में से क्यूब एक्स माइनस कोस क्यूब कोसे क्यूब एक्स को बना दो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। आपने कहा ऐसे कैसे बनाते हैं। मैंने कहा देख बच्चा, सबसे पहले तो तुम LHS लेने वाले हो, तो आपने सॉल्यूशन में लिखा LHS क्या है हमारे पास, LHS है वन प्लस कोट एक्स प्लस टेन एक्स इंटू में साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और डिवाइड में क्या है बच्चा, डिवाइड में हमारे पास है सेक क्यूब एक्स माइनस कोसेक क्यूब एक्स। अब एक बच्चा चाहे तो नीचे डायरेक्ट क्या सोचेगा, देखो सर न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं कर सकता मैं, न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, बट डिनोमिनेटर में ए क्यू माइनस बी क्यूब लगा देता हूँ। मैंने कहा यार देख लगा तो देगा बट सेक और कोसेक में आएगी, ठीक है, और चाहिए तेरे को RHS साइन में। तो क्या करेगा, बोला एक काम करता हूँ, सेक को और कोसेक को साइन में और कोस में कन्वर्ट कर लेता हूँ और कोट और टेन को भी कर लेता हूँ, यही ऑप्शन है मेरे पास। मैंने कहा कर दे तो फिर फटाफट। अब ये तो समझाने की जरूरत नहीं ना कि सेक थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कोस थीटा होता है, कोसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा होता है, कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये तो आता होगा। चलो ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, वन प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू में क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ये तो हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, देखो भाई, सेक क्यूब एक्स को लिख सकता हूँ वन अपॉन कोस क्यूब एक्स माइनस कोसेक क्यूब एक्स को लिख सकता हूँ वन अपॉन साइन क्यूब एक्स। कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, न्यूमरेटर में एलसीएम लो फर्स्ट ब्रैकेट में, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो आएगा सर साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और ये हो जाएगा पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी ये बता दो बस मेरे को तो तुम। मैंने कहा जब इसके नीचे वन है तो वन का डिवाइड डिनोमिनेटर में किया, इस एलसीएम में किया तो यही बचा ना, तो यही मल्टीप्लाई में हो गया, तो आप आ गया साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये क्या हो गया तुम्हारा फर्स्ट। फिर अगर तुमने साइन एक्स का डिवाइड किया तो कोस एक्स बचा, तो कोस एक्स को कोस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। ओके, फिर प्लस साइन एक्स का डिवाइड करो एलसीएम में, साइन एक्स कट गया, कोस एक्स बचा, सॉरी कोस एक्स का डिवाइड करोगे कोस एक्स कट जाएगा, साइन एक्स बचेगा, तो साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। इनटू में क्या चल रहा है, इनटू में चल रहा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और डिवाइड लिखता हूँ नीचे वाला। एलसीएम ले लो भाई साहब, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स। अब जब कोस क्यूब एक्स का डिवाइड करोगे तो साइन क्यूब एक्स बचेगा, तो यहाँ पे लिखोगे साइन क्यूब एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स। थोड़ी सी गलती मत कर दियो भाई साहब। अब क्या करूँ, बोला सर देखो नीचे वाला फ्रैक्शन है ना, इसका रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने कहा इसको, सॉरी यार वो कुत्ता घुस रहा था तो क्या करें अब, है ना। तो नाउ अब आप क्या करेंगे, तो देखो ऊपर है साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस
कोस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं 1 लिख देता हूं। डिवाइड में क्या चल रहा है इसके, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इंटू में हमारे पास क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इंटू में ये जो डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन है ना, ये रेसिप्रोकल हो गया, तो ये हो गया साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स, और डिवाइड में क्या आ गया तुम्हारे पास, साइन क्यूब एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? देखो बच्चा, इस साइन एक्स से ये साइन क्यूब एक्स कटेगा साइन स्क्वायर एक्स टाइम, और ये जो कोस एक्स है इससे कोस क्यूब एक्स कटेगा कोस स्क्वायर टाइम। तो आप इसको ऐसा लिख लो, इधर देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट है, इसको सोल्व नहीं कर पा रहे हम, तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस 1, इंटू में ये हो गया साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इंटू में ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब जो बच्चा समझदार है वो तो समझ गया होगा इसको मैं कैसे सोल्व करने वाला हूँ। और नीचे क्या है बच्चा, साइन क्यूब एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स। कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक बच्चों को। उसने कहा नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिखा, और ये बहुत बार दिख चुका है अपने को, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी लगाएंगे, तो ये वाला ब्रैकेट भी कटेगा और ये भी कटेगा, बचेगा ये सिर्फ, तो हमारा आर एच एस आ रहा है। हमने कहा ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं सबसे पहले साइन एक्स माइनस, क्या यहाँ पे साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस 1 है, साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस 1, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स हमारे न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाते हैं। बच्चा अब तो याद हो गई होगी तुम्हारे को आइडेंटिटी ए माइनस बी, तो आप लिखेंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर एक्स, बाहर माइनस है तो अंदर हो जाएगा प्लस का ए इंटू बी दैट इज साइन एक्स इंटू कोस एक्स। कोई दिक्कत नहीं है किसी को ना? देखो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, दोबारा लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस 1, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स है, इसकी जगह मैं 1 लिख देता हूँ, प्लस में ये सेम रहेगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब देखो बेटा ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को कैंसिल कर रहा है, तो आपके पास सिर्फ बचा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और यही तुम्हारा आर एच एस है। क्या है बच्चा, ये आपका आर एच एस। क्या बात समझ में आई? क्या मजेदार था क्वेश्चन? ऑब्वियसली अब आपको मजे आने लग गए होंगे क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहा है, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स को कोट एक्स बना दो। हमने कहा अभी बना देते हैं, तो सॉल्यूशन में आपने लेके चले एल एच एस को। कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना, आप इसको लिखेंगे 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो न्यूमरेटर में तुम्हें साफ साफ दिख गया कि कोस एक्स कॉमन ले लेता हूं, इतना तो मैं कर ही सकता हूं, तो आपके पास बचेगा 2 साइन एक्स माइनस 1। डिवाइड में क्या करें, देखो सर 1 माइनस साइन एक्स का कुछ नहीं कर सकते, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी कोस स्क्वायर एक्स है, इस कोस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। करूँ तो करूँ क्या? मैंने कहा देख हमें लाना क्या है, कोट एक्स लाना है। कोट एक्स के नीचे क्या होता है, साइन एक्स होता है, मतलब नीचे वालों को सबको साइन में कोशिश करो चेंज करने की। तो आपने कहा ओके, एक काम करता हूँ 1 को ले लेता हूँ और माइनस कोस स्क्वायर एक्स को ले लेता हूँ, तो ऐसा लिख लेता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ मैं। माइनस में साइन एक्स बचा, प्लस में साइन स्क्वायर एक्स बचा। आप तुम कहोगे 1 लिख देते ना, मैंने कहा बच्चा माइनस है इसलिए मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की जगह 1 नहीं लिख सकता। इस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर रहने दो, ये जो कोस एक्स है इंटू 2 साइन एक्स माइनस 1 इसको ऐसा ही रहने दो। डिनोमिनेटर वाले में इस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, माइनस का साइन एक्स है प्लस का साइन स्क्वायर एक्स है। काट मत देना भाई साहब ध्यान से, ये माइनस का साइन एक्स है प्लस का साइन, काट मत दियो, स्क्वायर है ना। ये साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गए, 2 साइन स्क्वायर एक्स बन गए सर, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार है तो 2 आगे लगा देंगे ना, ऐड हो गए, क्या हो गए, ऐड हो गए।
तो आप इसको लिख दो 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस का क्या है साइन एक्स, कुछ कॉमन आ रहा है क्या डिनोमिनेटर से, ऑब्वियसली सर कॉमन आ रहा है, कोस एक्स 2 साइन एक्स -1, नीचे वाले में से साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट में 2 साइन एक्स बचेगा और माइनस का 1 बचेगा, ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया सर, हमारे पास बचा है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्या मैं इसको कोट एक्स लिख दूं, तकलीफ तो नहीं है तुम्हारे को, लिख दो सर। तो कोट एक्स किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, तो हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लिया सोल्व। कैसे लगे तुम्हें क्वेश्चंस, अच्छे आ रहे हैं, ओके।